इस सीरीज़ में हम हमारे टारगेट्स के फेस के ऊपर इमोजी लगाने वाले हैं ताकि उनको किसी भी किस्म की सोशल डेफेमेशन का सामना ना करना पड़े। और तो और ये ना कि वो मुझे पकड़ ले तो छोड़े नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है मेरे भाई और उनकी बहनों का? होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस मैं इंस्टाग्राम पे काफी टाइम से सीरीज के बारे में बात करता हुआ था, बट नाउ फाइनली वी आर हियर। तो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ Catching Gold Diggers. तो इस सीरीज में हम लोग लॉयल्टी टेस्ट करने वाले हैं कपल्स के ऊपर। वो कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, और आपको धोखा देने वाला आपका पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले को पहले तो कुछ बोलता नहीं, लेकिन अगर पकड़ लूँ ना तो छोड़ता नहीं। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट विक्टिम। रोल द क्लिप। यार मैं इतनी परेशान हूँ। तो उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? लाइक तुम उससे बात करो, चीज़ों को छोड़ो। ये परेशान होने वाली बात है। वीडियो में आगे जाने से पहले कुछ चीजें मैं तुम लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। तो इस एपिसोड को शूट करने के लिए मुझे कपल चाहिए थे जिसके ऊपर लॉयल्टी टेस्ट हो सके, जो कि मेरे पास नहीं था। सो आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ सम ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स और वहां पर मैंने मैसेज कर दिया, जिसके कुछ रिप्लाईज मुझे नेगेटिव आए, कुछ पॉजिटिव आए, कुछ ने शुगर लगाया, कुछ ने अप्रिशिएट भी किया और कुछ ने तो ये भी कह दिया। अस्सलाम वालेकुम फहद, आप सही कह रहे हैं ना, ये आपका अच्छा मुझे लगा है, लेकिन मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी थी, जिनकी 2 वाइफ्स होंगी तो वो वाइफ भी लॉयल्टी टेस्ट देंगी। साजी मेरी तो शादी नई नहीं हुई है, मुझे पता है कि भाई मेरी बीवी मेरे पास साथ बहुत अच्छी है। बट इस सब में फाइनली वी गॉट आवर फर्स्ट विक्टिम। तो ये है मिशी। मिशी इज अ मॉडल एंड एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं और मिशी काफी टाइम पहले एक ब्रांड के शूट पर मिले थे एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। एंड नाउ शी इज टेलिंग मी कि उसको लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा है एंड शी वाज आस्किंग फॉर द हेल्प। सो आई कॉल्ड हर एट माय प्लेस एंड हियर वी आर। परेशान होने वाली बात ही तो और क्या है। नहीं लाइक परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा, बात करने से होगा ना कुछ हल। मैंने बहुत बार बात करके देख ली, लेकिन वो बंदा मुझे ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो ठीक है, गलती तो सारी है ही मेरी। मिशी वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड व्हाइल टेलिंग मी हर स्टोरी एंड आफ्टर लिसनिंग टू हर मुझे इसका प्रॉब्लम जेन्युइन लगा। सो आई डिसाइडेड टू हेल्प हर। अच्छा वो क्या करता है और तुम क्या चाह रही हो उससे? यार मतलब उसने मुझे ना इतना इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, इतनी इग्नोरेंस कि मैंने सुबह से मैसेज किया होता है, रात तक कोई रिप्लाई नहीं। मैं कॉल करती हूँ उस बंदे को, कॉल अटेंड नहीं हो रही होती मेरी। ये चीज़ें कब से चलती हुई आ रही हैं? लाइक यार मैं बताती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है हमारे रिलेशन को। ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब बिल्कुल ठीक था, वो बंदा इंपॉर्टेंस दे रहा था मुझे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आहिस्ता 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 आके ये सब कुछ कैसे, मतलब इग्नोरेंस। और इवन कि मैंने इतना नोटिस किया है कि वो मेरे साथ जब कहीं जाता है तो वो दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, अगर लाइक तुम कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हो उसके साथ तो मेरे ख्याल से तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। यार मैं अब इस मोमेंट पे आके मैं पीछे नहीं हट सकती। मैंने अपनी फैमिली में बता दिया हुआ है और मेरे साथ इतनी अटैच हो चुकी है। मिशी को उसके बॉयफ्रेंड की इग्नोरेंस, उसको छोड़कर दूसरी लड़कियों में ध्यान देना और उसको टाइम ना देना वाज मेकिंग हर फील लाइक कि वो उसके साथ टाइम पास कर रहा है या फिर उसके साथ रिलेशन में किसी लालच की वजह से। तो उसके इस डाउट को क्लियर करने के लिए वी सेट अप अ प्लान कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड को ट्रैप किया जाए और कैसे उसकी असलियत मिशी के सामने लाई। नहीं, अगर लाइक तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तुम ये चाह रही हो करना उस पर टेस्ट, तो हम पे टेस्ट करके ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग है या फिर वो वाकई इस तरह का है। अगर ऐसे करने से मतलब ये साबित हो जाता है, प्रूव हो जाता है, तो फिर तो ज़रूर मैं ये करना चाहूँगी। जो चीज़ उसको चाहिए जब हम उसको प्लेट में वो चीज़ दे देंगे तो जाहिर बात हो तो खाना पसंद करेगा ना। तुम्हें थोड़ा सा टाइम दो, मैं आज इसको टेस्ट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा है? आप क्या ब्लॉगिंग कर रहे हैं? नहीं मैं ब्लॉग नहीं कर रहा। अच्छा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प चाहिए? हाँ, समझ लो कि एक बंदा घेरना तुमने। मैं जी नहीं हूँ। तो ये आयशा इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एनर्जेटिक। तो इस काम के लिए मुझे ये बहुत बेहतर लगी थी। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हर और मैंने उसको सारा सीन समझा दिया कि किस तरह से हम मिशी के बॉयफ्रेंड को ट्रैप करने वाले हैं और किस तरह से मुझे उसकी हेल्प चाहिए, एंड शी एग्रीड टू इट। तो तेरे मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तो वहाँ पर पहुँच, ठीक है, और फिर वहाँ पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इतनी देर कर दी मेहरबान, आते आते सामने कौन कैसी हो? ठीक है, थैंक यू सो मच यार फर्स्ट ऑफ ऑल इतने शॉर्ट नोटिस बनाने के लिए। मेरी भेजी लोकेशन पर आयशा पहुंच चुकी थी और मिशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रास्ते में थी, और जो लोकेशन थी वो एक स्टूडियो की थी, क्योंकि हम मिशी के बॉयफ्रेंड को ये शो करवाने वाले थे कि वहाँ पर मिशी का कोई फोटोशूट है, जिसकी डायरेक्टर आयशा है। तो इससे पहले कि मिशी और उसका बॉयफ्रेंड लोकेशन पर पहुंचते हमने जल्दी से सारे कैमरास हाइड कर दिए। एंड नाउ इट वाज टाइम टू रॉक एंड रोल बेबी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इससे पहले आप काफ़ी काम कर चुके होंगे, ठीक है, आपका अपनी प्रोफाइल देखी ही है। हाँ मैंने देखा था, आपको मैंने ड्रेसेस की पिक्चर सेंड की थी, पोजेस की, आपने वो देखा? मैंने तो देख ली थी। ठीक है, आप कुछ लेंगी? चाय पानी नहीं देंगी? ओके, मैं आपको ड्रेस दे देती हूँ, ठीक है, आप चेंज कर लें, देन हम शूट करेंगे। ओके ठीक है, एंड ठीक। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मिशी? ठीक हो? बिल्कुल फिट फुट। बैठो। कैसा सीन जा रहा हो? अरे यार बिल्कुल ठीक जा रहा है, जैसे तुमने बोला था ना, बिल्कुल वैसे। कोई शक उसके वगैरह? मुताबिक नहीं 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 नहीं
आप हमारे मेल मॉडल हैं? नहीं, मैं मिशी के साथ हूँ। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पर क्या है? मैं यहाँ पे एज अ डायरेक्टर हूँ। ओह नाइस। मैं मिशी का फ्रेंड हूँ। ओह, मुझे तो लगा शायद वो आपकी गर्लफ्रेंड है। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो क्या गर्लफ्रेंड बना दी? अच्छा, मैं भी ना इंटरेस्टेड हूँ मॉडलिंग में। व्हाट डू यू थिंक? मेरी फिजिक्स और लुक्स कैसी हैं? क्या मैं मॉडल बन सकता हूँ? हाँ जी, बन तो सकता है। मुझे पहले लगा शायद आप मॉडल नहीं हैं। जब आप आए तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप मॉडलिंग तो नहीं है। फेस कट्स आपके अच्छे हैं और बॉडी फिजिक्स भी अच्छी है आपकी, आप कर सकते हैं ये काम। मैं आपको उतना ही अच्छा लगा हूँ तो आप मुझे अपना नंबर दे दें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कुछ और पूछ सकता हूँ मैं आपसे? जी जी, पूछें। क्या मिशी ने कभी आपको मेरे इस इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, विशी ने जैसा कुछ नहीं बताया मुझे। बस उन्होंने बोला कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आएंगी और मुझे लगा आप उनके बॉयफ्रेंड हैं तो। वो बताएगी भी क्यों? वो चाहती ही नहीं है कि मैं आगे आऊँ, मैं इस फील्ड में कुछ करूँ। वो अच्छा क्यों नहीं चाहेगी? यार वो ना बड़ी सेल्फिश है, बहुत मीन है। वो अपने अलावा किसी और को कामयाब होता नहीं देख सकती। मुझे लगता है कि अगर उसके फ्रेंड सर्कल में से कोई और उसकी फील्ड में आ गया और कामयाब हो गया तो शायद वो ये फील करे कि वो स्पॉटलाइट से आउट हो गई है। तो वाह, वो तो तुम्हारी बुराइयां कर रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें। सही कह रही थी तुम। यार मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरी ओवर थिंकिंग होगी। नहीं, जो तुम बात कर रही थी ना कि शायद तुम्हें लगता है कि वो इस फील्ड में इस वजह से आना चाह रहा है और तुम्हें इस वजह से उसमें रखा हुआ, वो तुम्हारी बात यहाँ पे सही हो गई है। लाइक वो तुम्हारे थ्रू इस फील्ड में आना चाह रहा हो, तो इसलिए कभी तुमसे बात की कि भाई मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, और तो तुमने क्यों इसको इन किया? कि मुझे पता था कि ये बाद में ऐसा ही कुछ करेगा। लाइक अगर उसकी इस तरह की हरकतें ना होती तो तुम सपोर्टिव थी पूरी, बट यार मैंने उस बंदे के लिए क्या नहीं किया, पर बाद में ये बंदा आके ये बात कर रहा है मुझ पे। सारी बात है, गलत बात कर रहे हैं यार, ऐसे करनी तो नहीं चाहिए, बट उस वक्त वही लालच था ना तुमसे, तो इस वजह से मुझे तुम्हारे साथ था। आयशा वाज टेकिंग द थिंग्स स्लो ताकि मिशी के बॉयफ्रेंड को ऐसा कोई चांस ना मिले जिससे अपना लॉयल्टी टेस्ट फेल करे और मिशी का दिल टूटे। बट मिशी के बॉयफ्रेंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था एंड ही स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद आयशा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपना पोर्टफोलियो बनवाएं, हम कर लेंगे काम। वैसे अगर आप माइंड ना करें तो आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलना चाहेंगे? सॉरी, मैं क्यों चाहूँगी आपके साथ कॉफ़ी पे जाना, और वैसे भी मुझे ऐसे लोगों से मिलना पसंद नहीं है जिनको मैं जानती नहीं। तुम कभी लेके गए उसको कॉफ़ी पे? इसको तो मैं पिलाती हूँ कॉफ़ी। वो उसको लेके जा रहा है कॉफ़ी पे? जी जी, इसको मैं ज़रा पिलाती हूँ जाके कॉफ़ी। कैसे लेके जाते हैं लड़कियों को कॉफ़ी पे और कैसे पिलाते हैं उनको कॉफ़ी। सब घटिया शख्स है यार ये। फेल कर गया ये लॉयल्टी टेस्ट में। आप तो बुरा ही मान गई शायद। अब जैसे हम फ्रेंड्स बन गए हैं तो जान पहचान भी हो ही जाएगी। हम फ्रेंड कब बने? नहीं बने दोस्त? मैं तो दोस्ती से भी आगे का सोच रहा था। रोना नहीं प्लीज। पुष्पा हेट टीयर्स। क्या हुआ मेरे बेटा, क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं। देखो जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है मिशी। अभी तुम रेडी हो, वहाँ पे चले? चलो चले अब तो इसकी माँ बहन का क्या? आ जाओ। अभी आपको काम चाहिए था और आपको मैं काम दिलवाने की बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्त बन गए। मिशी व्हाट हैपेंड? मिशी क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? इतना क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? क्या हो गया? यार ब्रो ये लॉयल्टी टेस्ट। ब्रो आपका मसला नहीं है यार, आप जरा अच्छा आप आटो ना पे जाएंगे। वो मेरा दोस्त है। मिशी आखिर ये चल क्या रहा है? यार मिशी ने मुझे बोला था लॉयल्टी टेस्ट कर रही थी, ये भी मेरी फ्रेंड है, ये भी मेरी फ्रेंड है, और आप वो जो उसका डाउट था कि लाइक आप ये कैमरे ये सब कुछ क्या आप उसको प्यार से नहीं करते हो? ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी क्या? यही जाना चाहती थी मैं, इसलिए तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? इसीलिए ये ड्रामा कर रहे थे। बकवास बंद करो। तुमने किया क्या आज तक मेरे लिए? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? गुलाम बना के रखा हुआ तुमने। तुम चाहती हो हर वक्त मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही फिरता रहूं? कोई काम नहीं है और मुझे। अपना टाइम इन्वेस्ट किया मैंने, अपने पैसे इन्वेस्ट किए क्या मैंने। इन्वेस्ट किया तुमने मेरे ऊपर? कभी तुमने मुझसे पूछा कि मैं चाहता क्या हूं? आवाज नीचे रख के बात करो। सब समझ रहा हूं मैं, सब कुछ दिख रहा है मुझे। तुम लोगों ने जो ये प्लान
वाइंड अप। तुझे भी देख लूंगा चिट्टे हाँ, वाले। So this is how Mishy's boyfriend couldn't pass a loyalty test. Sad life, sad stories. But इसमें कहीं ना कहीं मिशी के लिए बेहतरी हो गई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर इस तरह का लॉयल्टी टेस्ट किया जाए तो फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर DM करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर फर्स्ट एपिसोड। अगर आपको इस सीरीज़ का पहला एपिसोड पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह के और भी एपिसोड देना चाह रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं होता। अच्छा हुआ तुम्हें पता लग गया। मिशी वो लॉयल नहीं था तुम्हारे साथ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? मिशी देखो तुमने इट्स ओके, रिलैक्स। मैं उससे इतना अटैच हो चुकी थी। यार गलतियां इंसान तो रहती है, लेकिन मेरी बात सुनो, अपनी तो चाहती थी कि तुम्हें डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया, लाइक ही डोंट लव यू। तुम ऐसे इंसान के साथ क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगी? अगर शादी रहती तो फिर उसके बाद ये ऐसे रहते तो तुम्हें क्या बीत है? मैंने और आयशा ने एक अच्छा दोस्त माना होने के नाते कि हमने तुम्हें हेल्प किया। तुम्हारे सामने उसका असली चेहरा आ गया और इससे बड़ी बात क्या है? ईजी हो गया, तुम फ्रैक्चर हो पानी तो पानी लगो। कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ खो क्या गया। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होता। रिलैक्स, एटलीस्ट तुम्हारी आंखें तो खुली, तुम्हारा शक दूर हो गया। जो तुम्हें लगता था शायद शक है या फिर तुम एज्यूम कर रही हो, सब कुछ सच था, तुम्हें सही लग रहा था।